Hello students, this is Manish Kumar Nema and welcome to my channel English with Manish Nema। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के क्वेश्चन नंबर 6 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भरने जा रहे हैं और आप एक रजिस्टर ले लें, उसमें ये ब्लैंक्स लिख लें और इनका तर्क भी लिख लें कि कहाँ पर क्या क्यों भरा है। सिर्फ हमें आंसर्स नहीं, हमें लॉजिक भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दे आर वॉचिंग ब्लैंक मूवी। यहाँ पर दे आर वॉचिंग ब्लैंक मूवी, ब्लैंक खालिस्तान दिया है और उसमें हमें इंसर्ट करना है ए या एन या दा। इसको आ भी कहते हैं, अन भी कहते हैं और इसको दा और दी दोनों कहते हैं। जब यह स्वर के पहले आएगा तो इसे दी पढ़ा जाएगा और जब इसको व्यंजन के पहले पढ़ेंगे तो हम दा पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल फिल करने के लिए कुछ नहीं, दिए गए जो भी वर्ड है उसका आपको पहले प्रोनाउंसिएट करना है और जानना है कि उसका साउंड क्या है। और हमने मूवी को जब प्रोनाउंसिएट किया तो हमने देखा, जब हम हिंदी में लिखा मूवी तो हमें मिल रहा है माँ, और माँ एक व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप आर्टिकल भरें तो हमें हिंदी के स्वर व्यंजन को देख करके आर्टिकल तय करना है और हमें इंग्लिश के स्वर व्यंजन जो ए ई आई ओ यू होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखना है। यानी हमें इंग्लिश के स्वर नहीं, हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन देख करके आर्टिकल भरना है। तो हम देखें तो मूवी में क्या आया, माँ, और माँ एक व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए हम ए आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं जब आगे सिंगुलर नाउन भी हो। यदि नाउन सिंगुलर हो और उसका उच्चारण हिंदी व्यंजन अक्षर से हो तो फिर आप उसके आगे ए भरिएगा। तो इस आर्टिकल में मूवी के पहले क्या आएगा, ए। चलिए दूसरा खालिस्तान हमारा है, he has not got blank money in his pocket। इस ब्लैंक में हमें any या some या few फिल करना है। तो जल्दी से हम any, some और few तीनों को देखें कि ये कहाँ आते हैं। तो some, any जब भी आपको भरना हो किसी भी सेंटेंस में तो हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर देखकर हम आसानी से some any भर सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो सम आता है, यदि स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग हम उन संज्ञाओं के पहले करते हैं जिन्हें गिना जा सकता है और जो बहुवचन हो। लेकिन यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या है, मनी, और मनी और टाइम दो ऐसी नाउन है जिन्हें इन्फिनिटिव यानी अनंत में रखा गया है और इन्हें गिना नहीं जा सकता, यानी ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता। अब हमें सम और एनी भरना है तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो हम देख रहे हैं वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो लेकर आया हैज़ नॉट, और हैज़ नॉट क्या है, वाक्य को नेगेटिव बना रहा है। इसलिए यहाँ पर सुटेबल जो ऑप्शन है वो होगा एनी। तो हम सेकंड ब्लैंक में भरेंगे एनी। नेगेटिव के लिए एनी, पॉजिटिव के लिए हम सम भरते हैं। तो अब हम नेगेटिव के लिए यहाँ एनी भर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा दे ब्लैंक टू अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, इसका उच्चारण रेस्टोरेंट नहीं होता, इसका उच्चारण होता रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट दिया है उसको उच्चारण आप सही करें। खालिस्तान है दे ब्लैंक टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब यहाँ गो, वेंट और गॉन क्रियाएं दी गई हैं। जब भी आपको क्रियाएं दी जाती हैं मुख्य क्रियाएं भरने के लिए तो वहाँ आपकी टेंस की परीक्षा होती है। ध्यान दीजिए, यदि आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंत में यस्टरडे या लास्ट या एगो शब्द मिले तो आपको वहाँ पर उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट मानना है और उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो यहाँ पर देखिए गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और गो का थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहाँ यस्टरडे आने के कारण हम यहाँ क्या भरेंगे, हम यहाँ भरेंगे वेंट। दे वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। वे कल कहाँ गए, रेस्टोरेंट में गए। और यहाँ पर हमने वेंट इसलिए भरा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे शब्द का प्रयोग हुआ। यदि किसी भी इंग्लिश वाक्य में अंत में लास्ट मिले, यस्टरडे मिले या एगो मिले तो यह वाक्य को पास्ट में ले जाते हैं। उस समय आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं भरना है, आपको सेकेंड फॉर्म भरना है। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डू यू नो ब्लैंक हैज हैपेंड, और क्वेश्चन का साइन दिया है, दैट दिया है, वर्ड दिया है और वाई दिया है। क्रम से हमें पर जो शब्द दिए हैं हमें यहाँ पर, वो दैट क्या है, एक कनेक्टर है, और व्हाट और वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। आप देखिए कौन सा साइन लगा है, क्वेश्चन साइन, यानी दैट का प्रयोग तो नहीं होने वाला।
अब हमारे पास what और why है। अब हम सेंस देखेंगे, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, खालिस्तान हैज़ हैपेंड, वाई हैज़ हैपेंड, क्यों हुआ है, या व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या से सही सेंस मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कौन सा WH वर्ड भर देंगे, व्हाट, और हमारा आंसर हो जाएगा डू यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ है। और इस तरह से हम इसमें व्हाट का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज ब्लैंक विंड। यहाँ पर अब हमें एनी, नो और नन, ये तीनों दिए गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो यहाँ पर जो बट के बाद जो सेंटेंस है वो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी एनी का प्रयोग नहीं होता। अब आएगा नो, तो नो और नॉट में क्या डिफरेंस है ये आप समझ लीजिए। नो का प्रयोग हमेशा संज्ञा के पूर्व होता है, यानी नाउन के पूर्व होता है, और जो नॉट होता है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। आपने देखा जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हो, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हो जिसको नॉट मॉडिफाई करता है। लेकिन हमारे सेंटेंस में यह क्या लिखा है, विंड, और विंड क्या है, एक नाउन, और नाउन के पहले हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, हम काय का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि द वेदर वॉज कोल्ड, यानी जो मौसम था वो ठंडा था, बट देयर वॉज नो विंड, परंतु कोई भी हवा नहीं चल रही थी या कोई भी हवा नहीं थी। यहाँ नन का इस्तेमाल, नन एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कोई नहीं, है ना। जैसे इस कमरे में कोई नहीं है तो नन इज इन द रूम, नन इज इन द रूम मतलब इस कमरे में कोई नहीं है, तो नन एक प्रोनाउन है, तो यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल तो होना नहीं है। तो अब हमारा क्या है सूटेबल आंसर्स, नो। क्लियर हुआ? चलिए अब लास्ट है हमारा, द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर कहलाता है किराने की दुकान, किराने की दुकान को कहते हैं ग्रोसरी स्टोर। यदि कभी हमें प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन भरने के लिए आपको निश्चित रूप से वाक्य का सेंस आना चाहिए ताकि आप सही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकें। अब देखिए हमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस दी हैं। हमें दिया है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है के पार, जो स्थान को बताता है ना, अदर साइड। बाय एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ के द्वारा भी होता है, से भी होता है, बहुत सारे यूज होते हैं बाय के, हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और अमंग, अमंग मतलब होता है के बीच, आपने बिटवीन और अमंग सुना होगा। बिटवीन और अमंग का प्रयोग के बीच के अर्थ में होता है इंग्लिश में, दो लोगों के लिए बिटवीन और ज़्यादा लोगों के लिए अमंग। तो अब यहाँ पर हम किसी के बीच की कोई बात तो बता नहीं रहे, हम यहाँ स्थान बता रहे कि पोस्ट ऑफिस है, कहाँ है, अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान से गली के उस पार क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो हमें यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन भरनी होगी, हमें यहाँ प्रीपोजिशन भरनी होगी अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस या अक्रॉस भी बोलते हैं इसको, दोनों बोलते हैं, ठीक। तो अब हमारा वाक्य हो गया, द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी पोस्ट ऑफिस है गली के उस पार, किराने की दुकान से गली के उस पार, जो है सड़क के उस पार भी होता है, स्ट्रीट सड़क भी होती है, सड़क के उस पार भी कह सकते हैं, गली के उस पार भी कह सकते हैं। तो आपके ये 6 ब्लैंक है जो आपको अभी क्वार्टरली एग्जाम में दिए हैं। निश्चित रूप से इन्हीं में से आपको मेन एग्जाम में आएंगे। आपको देखिए किस प्रकार की ग्रामर के ब्लैंक दिए गए हैं। एक प्रीपोजिशन दिया गया है, एक आपको यहाँ पर डिटर्मिनर दिया गया है, फिर आपको यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं, फिर आपको वर्ब का भी दिया गया है, फिर आपको डिटर्मिनर्स दिए गए और फिर आपको आर्टिकल दिए गए। मतलब इन सारी चीज़ों में आपको अच्छे से योग्यता हासिल करना है ताकि आप 5 नंबर ठीक फिल इन द ब्लैंक्स के प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।